स्टूडेंट्स ऑनलाइन एजुकेशन चैनल एडुक्रेसी ते तुहाडा स्वागत है। अज असीं पढ़ांगे नाइट्रोजन चक्कर। साडा अज दा टॉपिक है नाइट्रोजन चक्कर। बच्चों, नाइट्रोजन चक्कर शुरू करन तो पहला असीं जाणदे हां नाइट्रोजन की है। बच्चों, नाइट्रोजन गैस है अते साडे वायुमंडल विच 78% नाइट्रोजन है। 78% नाइट्रोजन साडे वायुमंडल विच है ते यह N2 के रूप विच हुंदी है अते ये जो नाइट्रोजन है यह N2 के रूप विच हुंदी है ते इस विच तीरा बंधन हुंदा है अते इस विच तीरा बंधन हुंदा है। बच्चों, नाइट्रोजन नाल प्रोटीन, DNA, RNA, विटामिन बनते हैं। सो हुण आपां शुरू करते हैं नाइट्रोजन चक्कर। नाइट्रोजन चक्कर शुरू करन तो पहला आपां एक होर चीज बारे डिस्कस करांगे, वो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। बच्चों, जो वायुमंडल विच नाइट्रोजन है वो N2 के रूप विच है। इस नाइट्रोजन नूं जीव जंतु पौधे सीधे रूप विच नहीं लै सकते। सो इस नूं सब तो पहला नाइट्राइट ते नाइट्रेट विच बदलण तो बाद ही पौधे ते जीव जंतु इस नूं लैंदे हन। सो नाइट्रोजन दा नाइट्राइट अते नाइट्रेट विच बदलण दी जो विधि है उस नूं नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। ये बच्चों तुसीं ध्यान रखना है, नाइट्रोजन नूं पौधे ते जीव जंतु सीधे रूप विच नहीं लै सकदे अते इस दा स्थिरीकरण करना पैंदा है। स्थिरीकरण तो भाव है कि नाइट्रोजन नूं नाइट्राइट अते नाइट्रेट विच बदलना, जां आपां कह लईए कि नाइट्रोजन नूं नाइट्रोजन दे यौगिकां विच बदलण तो बाद ही जीव जंतु इस नूं ग्रहण करदे हन। सो बच्चों, हुण आपां शुरू करते हां नाइट्रोजन चक्कर। जिद्दां आपां डिस्कस किया है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। बच्चों, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण दो तरीकों नाल हुंदा है। एक है सूक्ष्म जीवां राहीं, दूजा है बिजली चमकण। बच्चों, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण सूक्ष्म जीवां राहीं ते बिजली चमकण नाल हुंदा है। सो देखते हैं आपां ये किद्दां हुंदा है। बच्चों, सब तो पहला असीं देखते हैं सूक्ष्म जीवां राहीं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उस नूं जीवाणु ते नीली हरी इकाई द्वारा वायुमंडली नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। इस राहीं ये बच्चों जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं ते नीली हरी इकाई है वो नाइट्रोजन नूं नाइट्राइट अते नाइट्रेट विच बदल दिंदे हन ते इस तो बाद जो फलीदार पौधे हैं उन्हां दी जो जड़ां हन उन्हां उपर गंढां हुंदियां हन। मैं इत्थे ये डायग्राम राहीं तुहानूं फलीदार पौधों की जड़ दिखा रहा। बच्चों, ये फलीदार पौधे जिद्दां मटर हो गए, हरे मटर जड़ है ते इन्हां दी जड़ां उपर ऐदां गंढां हुंदियां। बच्चों, जो ये गंढां हन इन्हां विच राइजोबियम
जीवाणु बैक्टीरिया ये जो गंढा है इत्थे हुंदा है राइजोबियम जीवाणु, ये तुसी ध्यान रखना है, सूक्ष्म जीव है जो ये जो गंढा है इन्हां विच राइजोबियम बैक्टीरिया हुंदा है। सो ये राइजोबियम बैक्टीरिया की करता है बच्चों, ये नाइट्रोजन दे यौगिकां विच स्थिरीकरण कर दिंदा है अते ये जो नाइट्रोजन दे यौगिक हैं बच्चों ये मिट्टी विच आ जांदे हैं, मिट्टी है उस विच आ जाते हैं क्योंकि जो पौधे की जड़ है बच्चों वो जो जमीन है उस विच हुंदी है, उस विच भी जदों नाइट्रोजन के यौगिक आ जाते हैं उस तो बाद इस नूं पौधे ग्रहण कर लेंदे हैं। सो मिट्टी विच जो नाइट्रोजन के यौगिक हैं इन्हां नूं पौधे ग्रहण कर लेंदे हैं। सो बच्चों उस तो बाद पौधों नूं जीव जंतु लेंदे हैं। सो जो नाइट्रोजन है पौधों राही वो जंतुओं विच आ जाती है। सो इस तो बाद जदों जंतु मर जाते हैं जां उन्हां दे मल मूत्र राही यूरिया के रूप विच उन्हां दी मौत तो बाद भी जो नाइट्रोजन युक्त फालतू पदार्थ है वो दोबारा फिर नाइट्रोजन के यौगिकां के रूप विच जमीन विच फिर आ जाता है। बच्चों ध्यान रखना कि जदों जीव जंतु मर जाते हैं तां जो जीवाणु हैं उन्हां दा अपघटन कर दिंदे हैं। जीवां दी मौत तो बाद जीवाणु जां कह लो सूक्ष्म जीव उन्हां दा अपघटन कर दिंदे हैं ते उन्हां नूं दोबारा फिर नाइट्रोजन के यौगिकां के रूप विच बदल दिंदे हैं, वो दोबारा फिर जमीन विच आ जाते हैं ते उस नूं पौधे ग्रहण कर लेंदे हैं। एक होर ध्यान रखना असी देखिया सी कि नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण है वो दो तरीकों नाल हुंदा है, एक जीवाणु ते नीली हरी काई द्वारा ते एक हुंदा है बिजली चमकण नाल। सो बच्चों हुण असी बिजली चमकण नाल जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है उस बारे पढ़ांगे। बच्चों जदों बिजली चमकदी है तां उच्च ताप ते उच्च दबाव, जदों बिजली चमकदी है तां उच्च ताप ते उच्च दबाव के कारण नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। बिजली चमकण नाल उच्च ताप उच्च दबाव इस नाल बच्चों नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। नाइट्रोजन दे ऑक्साइड बच्चों उस तो बाद वर्खा दे पानी राही ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं ये मिलके नाइट्रिक एसिड ते नाइट्रस एसिड बन जाते हैं ते इस तो बाद ये वर्खा के पानी राही दोबारा फिर मिट्टी विच आ जाते हैं ते नाइट्रोजन के यौगिकां के रूप विच पौधे बच्चों इस नूं दोबारा ग्रहण कर लेंदे हैं। सो ये वाला जो चक्कर है ऐदा चलदा रहिंदा है। मिट्टी तो पौधों ने ग्रहण किया, पौधों तो जंतुओं के मरण तो बाद मल मूत्र राही फिर दोबारा मिट्टी विच आ जाते हैं। सो ऐदा ये चक्कर चलता रहता है। बच्चों इस तो बाद वातावरण विच जीवाणु भी होंदे हैं, मुक्त रूप विच जीवाणु हैं वो नाइट्रोजन के यौगिकां नूं जो नाइट्रोजन के यौगिक है उन्हां नूं मुक्त नाइट्रोजन विच बदल दिंदे हैं। जीवाणु वायुमंडल विच मौजूद हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु वो N2 ਦੇ रूप ਵਿੱਚ नाइट्रोजन के यौगिकां नूं बदल दिंदे हैं ते ये जो नाइट्रोजन है दोबारा फिर वायुमंडल विच दाखिल हो जाती है
ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਜੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ ਉਹ 78% ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ N2 ਹੈ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਚਿਓ ਫਿਰ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ 78% ਜੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਚੱਕਰ ਦੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਡਰਾਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਜੀਵਾਣੂ। ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਫਲੀਦਾਰ ਪੌਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸਥਿਰੀਕਰਨ। ਇਹ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਨਾਈਟ੍ਰਾਈਟ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸਥਿਰੀਕਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਚਮਕਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਚੱਕਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਡਰਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।